अनमोल मोती 1969 में बनी एक भारतीय रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन एस.डी. नारंग ने नारंग फिल्म्स के बैनर तले किया था। इसमें जितेंद्र और बबीता ने अभिनय किया था और रवि ने संगीत दिया था। फिल्म की शुरुआत पारंपरिक समुद्री गोताखोरों के एक गांव से होती है जो मोती निचोड़ने में माहिर हैं। उनके परोपकारी सरदार गोकुल अपने बेटे मानिक का विवाह लक्ष्मी से कराते हैं और तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन मानिक पहली बार भाग लेता है और एक कीमती मोती प्राप्त करता है। दुर्भाग्य से वह समुद्र में डूब जाता है क्योंकि वह एक ऑक्टोपस के जाल में फंस जाता है। ऑक्टोपस अपने तंतुओं से मानिक को जकड़ लेता है, जिससे वह हौंफने लगता है और डूब जाता है। बाद में लक्ष्मी भी मर जाती है और जैसे ही सरकार समुद्र से मोती निकालने पर रोक लगाती है, वह रूपा नाम की एक बच्ची को जन्म देती है। इसलिए गोकुल गांव वालों को मछुआरे बनने का वरदान देता है। साल बीतते जाते हैं और एक जमींदार को उस इलाके में कीमती मोतियों की मौजूदगी का पता चलता है। इसलिए वह उस पर कब्जा करने की साजिश रचता है, जिसके लिए वह अपने बेटे विजय को उनके साथ मिला देता है, ताकि वह गांव वालों की कमजोरियों को भांप सके और जानबूझकर इस काम को अंजाम दे सके। विजय वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी मासूमियत के आगे झुक जाता है, उन्हें साजिश रचने और अपने पिता को परेशान करने के लिए बेचैन। इसी बीच उसे रूपा पर क्रश हो जाता है। कुछ समय बाद विजय को पहचानकर गोकुल उसे निकाल देता है और रूपा नाराज हो जाती है। हालांकि गोकुल को उसकी ईमानदारी का एहसास होता है और वह जमींदार के पास प्रस्ताव लेकर जाता है। इस कदम पर जमींदार उसे टोकता है और दहेज की एक बड़ी रकम मांगता है। गोकुल के दहेज देने के वचन से वह आहत होता है, इसलिए वह एक जोखिम भरा साहसिक कार्य करता है, एक कीमती मोती हासिल करता है और उसे दान कर देता है। ठीक पहले जमींदार मोती लूटने की साजिश रचता है और शादी रद्द हो जाती है। इस प्रकार क्रोधित गोकुल समुद्र में गोता लगाता है और अपने बेटे के कंकाल पर एक और छलांग लगाता है। लेकिन जब विजय और रूपा उसे बचाते हैं तो ऑक्टोपस उसे जकड़ लेता है और ऑक्टोपस को मार देता है, जिससे वह मर जाता है और खून के छींटे पड़ते ही गायब हो जाता है। ऑक्टोपस मर जाता है और गोकुल, विजय और रूपा तैरकर दूर चले जाते हैं और वापस जमीन पर आ जाते हैं। अंत में जमींदार सुधर जाता है और क्षमा याचना करता है। अंततः फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जिसमें विजय और रूपा का विवाह हो जाता है और गोकुल तीर्थयात्रा पर निकल पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।